जाते गाली सुनने? बिहारी को अपमान करते हैं, गाली देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, पेट्रोल छीट के जला देते हैं। क्यों जाते बिहार से दूसरे स्टेट में जाए काम करने? जेडीयू की बात कर ले, बीजेपी की बात कर ले तो 20 साल जेडीयू या बीजेपी के बिहार में सरकार रही। नमस्कार दोस्तों, कैसे उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है किशन और आप देख रहे हैं रेडियो भोजपुरी। चलिए फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, बिहार में विधानसभा 2025 का जो जोरों शोरों से इलेक्शन की तैयारी चल रही है, जिसमें तमाम नेता अपने अपने पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं। चाहे आरजेडी हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे जन सुराज हो, चाहे कोई भी पार्टी से हो या चाहे निर्दलीय हो, सब अपने अपने पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, अपने अपने पार्टी के लिए वादे कर रहे हैं, प्रचारक बन के प्रचार कर रहे हैं। बिहार में अलग अलग अपने गांव में, जिले में, सब जगह जाकर प्रचार कर रहे हैं कि मेरा सरकार बनेगी तो हम पलायन रुकवाएंगे, बिहार में फैक्ट्री लगवाएंगे, जो भी बिहार में फैक्ट्री बंद है चीनी मिल चालू करवाएंगे। तमाम सारे वादे करते हैं बिहार में आने के इलेक्शन से पहले, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इस सदियों से चलते आ रहा है। हम और आप जानते हैं कि जब इलेक्शन आते हैं तो बिहार के नेता, चाहे बड़े बड़े नेता हो, नेता विधायक हो, सांसद मंत्री कोई भी हो, सब इलेक्शन से पहले बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम पलायन रुकवा देंगे। क्या पलायन रुकता है? लगता है कि आपको पलायन रुकता है इलेक्शन के बाद? बोलते हैं कि हमारी सरकार आएगी, हमारी सरकार आएगी तो पलायन रुकवा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। सब अपनी कुर्सी के लिए काम करते हैं, सब अपनी कुर्सी के लिए जीतते हैं। जीतने के बाद फिर वो अपने बेबी बच्चे में एकदम पूरा व्यस्त रहते हैं। क्या बिहार में हो रहा है, क्या चल रहा है, बिहार के जनता के साथ क्या हो रहा है, किसी को किसी से फर्क नहीं रहता है। जेडीयू की सरकार है, चाहे आरजेडी की सरकार है, चाहे किसी की सरकार है, कोई काम नहीं करते। सब वादे करते हैं, वादे बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन कोई बिहार में पलायन इलेक्शन के एकदम नजदीकी टाइम आए तो सब अपने अपने वादे निकाल रहे हैं कि हम बिहार में फिर से मेरी सरकार आएगी तो पलायन रुकवा देंगे। जेडीयू की बात कर ले, बीजेपी की बात कर ले तो 20 साल जेडीयू या बीजेपी के बिहार में सरकार रही। आरजेडी की बात कर ले तो 15 साल उनकी सरकार रही, कुछ भी नहीं हुआ। पलायन रुका? नहीं रुका, क्योंकि लोग काम करते नहीं है जनता के लिए ना। असली बात यह है कि इन लोग जनता के लिए कुछ काम नहीं करते हैं। सिर्फ इलेक्शन आते हैं तो वादे करते हैं कि बिहार के लिए हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कुछ नहीं करते हैं इन लोग। जब बिहार में कुछ फैक्ट्री लगता, रोजगार उनको मिलता, तो क्यों जाते बिहार से दूसरे स्टेट में जाए काम करने? क्यों जाते गाली सुनने? बिहारी को अपमान करते हैं, गाली देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, पेट्रोल छीट के जला देते हैं। कभी नेता से आपने सवाल किया? नहीं किया। आते हैं इलेक्शन में, मोदी जी आते हैं, कोई भी आते हैं। अभी रैली हुआ मोतिहारी में 2014 का इलेक्शन में बोले थे, इलेक्शन से पहले बोले थे मोदी जी अगर अगला इलेक्शन में आएंगे, अगर ये चीनी मिल, अगर मोतिहारी का चीनी मिल अगर चालू नहीं हुआ तो अगली बार हम इलेक्शन बिहार में प्रचार करने नहीं आएंगे। इस चीनी मिल से ही अपने चाय पी कर ही फिर अगले इलेक्शन में आएंगे। बिहार के लिए भारत ट्रेन चलवाएंगे। जाओगे, आप बिहार से जाओगे, फिर गुजरात में आप वंदे भारत में बैठ के जाना है, वही मजदूरी करने जाना है। 10,000 12,000 की महीने पर एकदम बद से बेहतर काम करवाते हैं। पूरे 14 घंटे 16 घंटा का शिफ्ट रहता है, 12 घंटा का शिफ्ट रहता है। वही वादे करते हैं, इलेक्शन से पहले बड़े बड़े वादे करते हैं। नेता, कोई भी नेता हो। अभी बिहार में इलेक्शन जो है विधानसभा, उसमें जेडीयू के नेता हो, चाहे विजय सिन्हा हो, चाहे सरमान चौधरी हो, चाहे नीतीश कुमार हो, क्यों लगता है कि आपको बिहार इलेक्शन से पहले इतना वैकेंसी क्यों निकल रहा है? वृद्धा पेंशन जो 400 से 1100 क्यों हुआ है? 125 यूनिट बिजली फ्री क्यों दिया जा रहा है? कभी आपने सोचा है? नहीं सोचे आप लोग कभी। जो हम लोग, आप लोग का पैसा से, वही जो जीएसटी भरते हैं, हम लोग कोई भी सामान खरीदते हैं तो जीएसटी उन लोग का इंक्लूड रहता है उसमें। वही पैसा हम लोग को दे देते तो हम लोग सोचते हैं कि हम लोग का सरकारी लाभ मिल रहा है, लेकिन नहीं। इससे इलेक्शन जीतने के बाद इससे दुगुनी तिगुनी पैसा उसीला जाएगा। कभी आपने सवाल किया नेता से, विधायक से? नहीं किया। आते हैं मोदी जी, भाषण देते हैं कि 4 किलो 5 किलो राशन मिलेगा, चावल मिलेगा, दाल मिलेगा, गेहूं मिलेगा, खाइए भर पेट उसी में। कभी आते बोलते हैं कि फैक्ट्री लगाएंगे, बिहार में फैक्ट्री लगवाएंगे? कभी नहीं बोलते, कोई भी नेता नहीं बोलते। बोलते पलायन रुकेगा। दिन दहाड़े बिहार में, पटना राजधानी शहर में दिन दहाड़े गोली चलती है। गोली